फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी कोबाल्ट फ्राइट के बारे में कि व्हाट इज़ कोबाल्ट फ्राइट, इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास कोबाल्ट फ्राइट होता है उसकी स्पिनल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम डिनोटेड करते हैं बाय फार्मूला AB2O4। कोबाल्ट फ्राइट स्पिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती हैं और इसका फार्मूला क्या आता है AB2O4। इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर predominantly occupy octahedral sites, while Fe3 plus ions are distributed between both octa and tetrahedral sites। जो CO2 plus ions होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ octahedral site के ऊपर होते हैं, only at octahedral site। और जो हमारे पास Fe3 plus ions होते हैं वो होते हैं both octahedral and tetrahedral sites। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनवर्स स्पिनर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि इसका मतलब ये है कि CO2 प्लस आयन्स जो होते हैं हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर होते हैं, और Fe3 प्लस आयन जो होते हैं वो किस में होते हैं, बोथ ऑक्टा एंड टेट्राहेड्रल साइड इन इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछ ले मिक्स स्पिनल स्ट्रक्चर, तो उसमें कोई भी हमारे पास नहीं होता कि कोबाल्ट फ्राइट CO2 प्लस ऑक्टाहेड्रल साइड पे होगा, नहीं, वो किसमें टेट्रा पे भी हो सकते हैं, ऑक्टा पे भी हो सकते हैं, मिक्स स्पिनल कॉन्फ़िगरेशन में ये आता है। इसी तरह आगे हमारे पास जो एटॉमिक अरेंजमेंट है ये हमारे पास क्या बताती हैं, यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू सुपर एक्सचेंज बिटवीन CO2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयन इन डिफरेंट लेटिस साइड। तो इसमें जो सुपर एक्सचेंज होता है कि इसमें CO2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयन, उस वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। उसके बाद हाई कोर्सिविटी, जो कोबाल्ट फ्राइट है उसकी हाई कोर्सिव फील्ड होता है, मींस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होती है इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, जिस वजह से मेकिंग इट रेजिस्टेंस टू डीमैग्नेटाइजेशन। मॉडरेट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जिसका क्या मतलब है, अलो लावर देन प्योर आयरन। लोग अगरचे लावर देन प्योर जो आयरन होता है उसके मुकाबले में इसकी कम होती है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। केमिकल स्टेबिलिटी, जो कोबाल्ट फ्राइट होते हैं वो स्टेबल होते हैं अंडर हार्श केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी ये स्टेबल रहते हैं। इनमें चेंजिंग लाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इन्हांसिंग इट्स ड्यूरेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म यूज। मैकेनिकल हार्डनेस, दिस मेक्स cobalt फ्राइट suitable for application requiring high durability and wear resistance। मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है कि कोर्सिविटी क्या है, ज़्यादा ये हाई कोर्सिविटी होती है, मॉडरेट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होती है, मतलब आयरन के मुकाबले में कम होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। इस तरह केमिकल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है और हार्श एनवायरनमेंट में भी ये यूज़ होते हैं। मैकेनिकल हार्डनेस, इसलिए हमारे पास जो कोबाल्ट फ्राइट होते हैं इसकी हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मीन मैकेनिकली हार्डनेस होते हैं। ये है जी डिफरेंट मेथड जो यूज़ होते हैं कोबाल्ट फ्राइट के नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग नैनो पार्टिकल्स ऑफ कोबाल्ट फ्राइट्स। नंबर 1 इज को प्रेसिपिटेशन, सेकंड इज सोल्जर मेथड, नंबर 3 इज माइक्रो इमल्शन टेक्निक्स, हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस, माइक्रोवेव असिस्टेड हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस। उसके बाद डोपिंग एंड सब्स्टिट्यूशन। कोबाल्ट फ्राइट की हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ट्यून कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, कैसे, डोपिंग के थ्रू। डोपिंग मेटल आयन, एग्जांपल हम सिल्वर की डोपिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बिस्मथ की डोपिंग कर सकते हैं, लेंथेनम, एल्यूमिनियम। ये की अगर डोपिंग करें तो इससे इसका क्रिस्टलाइज साइज में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, इसी तरह लेटिस कांस्टेंट में चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में इसकी कोर्सिविटी चेंज होती है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, अनिसोटोपिक प्रॉपर्टी, ये डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। क्रिस्टलाइट साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं डोपिंग के थ्रू, वो एलिमेंट जो हम ऐड करेंगे डोपिंग उसके ऊपर डिपेंड करेगी।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कोबाल्ट फ्राइट हैज़ मॉडरेट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जो हमारे पास कोबाल्ट फ्राइट होता है उसकी मॉडरेट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कम, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। प्रोसेसिस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। जो हमारे पास सिंथेसिस मेथड पार्टिकल साइज और डोपिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन स्पिनोट्रॉनिक एंड सेंसर, इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मेक इट सुइटेबल फॉर एप्लीकेशन इन स्पिनट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स। FIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? इन्वेस्टिगेट वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद इंटरलेयर कटाइंस, जो मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर इंटरलेयर कटाइंस होते हैं, उनकी वाइब्रेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग FIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर FTIR भी से कहते हैं, IR भी से कहते हैं। इसी तरह केमिकल एनवायरनमेंट जो होता है उसके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, जो इसकी एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं, टेट्राहेड्रल्स और ऑक्टाहेड्रल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। इसके बाद ग्रेन साइज एंड क्रिस्टेलिनिटी, जो हमारे पास हमारा टेम्परेचर होता है, अनीलिंग टेम्परेचर, जब हम इसको फाइनल किसमें ये फर्नेस में रखते हैं, वो वाला टेम्परेचर, एंड सिंथेसिस कंडीशन जो होती हैं इसके ग्रेन साइज और क्रिस्टल साइज के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लार्ज क्रिस्टलाइड्स हैं हमारे पास, एंड इम्प्रूव क्रिस्टलिनिटी उसकी अच्छी होती है, जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती हैं, चेंजिंग हो सकती हैं। हार्ड फ्राइड करेक्टरिस्टिक्स, जो हार्ड फ्राइड हमारे पास होते हैं उनकी हाई कोर्सिव फील्ड होती हैं, एंड मैग्नेटिक निसोट्रोपिक प्रॉपर्टी भी हाई होती हैं। तो जो हार्ड फ्राइड होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एंड रिक्वायर स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR को हम कहते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? मेटल ऑक्सीजन वाइब्रेशन जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इन टेट्राहेड्रल्स एंड ऑक्टाहेड्रल के ऊपर जो हमारे पास होती हैं उसको जानने के लिए, उसके बारे में डेटा हासिल करने के लिए मेटल ऑक्सीजन वाइब्रेशन जो टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल के ऊपर होती हैं, इसके बारे में हमें FTIR इंफॉर्मेशन देती है। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं इसके 577 सेंटीमीटर एंड 381 सेंटीमीटर पर, ये कन्फर्म हमारे पास करते हैं कोबाल्ट ऑक्सीजन एंड आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये इसके बारे में हमें डेटा देते हैं, कोबाल्ट एंड आयरन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है, उसके बारे में हमें डेटा देते हैं। जो टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल जो कोबाल्ट होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के ऊपर होते हैं, जो आयरन होते हैं वो कुछ ऑक्टा के ऊपर होते हैं, कुछ टेट्रा के ऊपर होते हैं। उसके बाद जॉन टेलर इफेक्ट, कुछ क्वार्ट फ्राइड जो हमारे पास नैनो पार्टिकल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसी तरह पार्टिकुलर एविडेंट विद आयंस लाइक La3+ विच इंड्यूस लेटेस्ट ट्रेन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।